दक्षिणी नेपाल में बलमानी अनाथालय की खिड़की से बाहर का नजारा देख रहा है। तभी हैना उसे बाकी बच्चों के साथ खेलने बुलाती है। वो बाहर जाता है। वहां अनाथालय के बच्चे फुटबॉल के मैदान में मजे कर रहे हैं। आसपास जंगली जानवर शांति से रहते हैं, लेकिन एक बड़ा बाघ आता है और वो डर कर भागते हैं। बाघ को इसकी परवाह नहीं, वो अपने छोटे बच्चे के साथ रहता है। उसका बच्चा उत्साह से पिता के साथ खेलता है। दूर एक अमीर आदमी समची को जेनन का फोन आता है। जेनन अनाथालय में काम करता है। वो बताता है उसे एक बड़ा बाघ और उसका छोटा बच्चा मिला है। समची खुश होता है। अगर बच्चा मादा है तो वो उसे और बाघ पैदा करने के लिए इस्तेमाल करेगा। अगले दिन हैना अनाथालय की घंटी बजाती है। बच्चे खाना खाने आते हैं। रात को जब सब सो रहे होते हैं, बलमानी को बुरा सपना आता है। वो उस भूकंप को फिर से जीता है जिसमें उसने अपना परिवार खोया। उसी वक्त हैना और आइडा मेज पर बात कर रही हैं। वो बलमानी को नींद में चलते देखती हैं। रोकने से पहले वो जमीन पर गिरता है। उसका घुटना हल्का जख्मी हो जाता है। हैना उसकी देखभाल करती है। वो कहती है वो हमेशा उसके लिए परिवार की तरह रहेंगी। लेकिन बलमानी को यकीन नहीं। वो कहता है उसका परिवार यहाँ नहीं, सब चले गए। बातचीत के बाद वो सोने की जगह लौटता है। उसका उदास रवैया दोनों औरतों को दुखी करता है। सुबह हैना बच्चों को पढ़ाती है। वो एक मंदिर के बारे में बताती है जिसे बाघ का घोंसला कहते हैं। बलमानी उत्साहित हो जाता है। हैना देखती है उसका ध्यान इस विषय पर है। वो उसे मंदिर के बारे में और बताने को कहती है। बलमानी उत्साह से ब्लैक बोर्ड के पास जाता है। वो बताता है उसकी माँ उसे मंदिर की कहानियां सुनाती थी, लेकिन एक बच्चा उसका मजाक उड़ाता है। इससे बलमानी बहुत उदास हो जाता है। बाद में दांत साफ करते वक्त कुछ शरारती बच्चे फिर उसे तंग करते हैं। बलमानी पानी छिड़क कर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। शाम को वो अनाथालय से तंग आ चुका है। अपनी जिंदगी का नियंत्रण लेने के लिए वो भागने का फैसला करता है। वो अनाथालय से चुपके निकल जाता है। इलाके में घूमते हुए उसे पास में गोली की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज की तरफ जाता है। वहां समची और जेनॉन एक बड़े बाघ के शव के सामने हैं। समची ने उसे गोली मारी थी। जेनॉन गुस्से में अपने मालिक को डांटता है, लेकिन समची उसे अपने काम में दखल न देने को कहता है और शव को गाड़ी में ले जाने का आदेश देता है। उसी वक्त बलमानी बाघ के बच्चे को पिंजरे में देखता है। जैसे ही बड़े लोग हटते हैं, वो बच्चे को आजाद करने दौड़ता है, लेकिन भागने से पहले समची उसे देख लेता है। वो अपने आदमियों को उसे पकड़ने का चिल्लाता है। बलमानी अपराधियों से बचकर एक गिरे पेड़ के पीछे छिपता है। समची देखता है वो उसे नहीं ढूंढ पाएगा। वो हार मान लेता है। गुस्से में वो जेनन को बच्चे की पहचान ढूंढने का आदेश देता है। सुबह बलमानी एक छोटे खाली घर में पहुंचता है। वो इसे अस्थायी ठिकाना बनाता है। वहां वो और बाघ का बच्चा बिना चिंता के आराम करते हैं। अनाथालय की रसोई में जेनन खाना बनाते वक्त समची का फोन लेता है। समची पूछता है क्या उसने बाघ की चोरी करने वाले की पहचान की। जेनन डरते हुए कहता है उसे अभी कोई सुराग नहीं मिला। समची उसे जल्दी हल करने का आदेश देता है। घंटों बाद बलमानी बाघ के बच्चे को जंगल के किनारे ले जाता है। वो उससे अलविदा कहता है। वो उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौटना चाहिए, लेकिन बच्चा अकेला नहीं रहना चाहता। बलमानी उत्साहित होकर उसे रस्सी से बांधता है और अपने गांव की ओर चल पड़ता है। अनाथालय में हैना और आइडा को बड़े बाघ की मौत का पता चलता है। सब बच्चों की सुरक्षा के लिए वो गिनती करते हैं। इससे पता चलता है बलमानी गायब है। वो सभी बच्चों से उसे ढूंढने में मदद मांगते हैं। जेनन चिंतित होता है क्योंकि बलमानी उसी रात गायब हुआ जब बाघ का बच्चा बचा था। हैना पुलिस को फोन करती है। अगले दिन बलमानी और बाघ का बच्चा झील के किनारे जागते हैं। वो अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तभी कुछ गार्ड उन्हें ढूंढते दिखते हैं। बचने के लिए बलमानी एक नाव में दौड़ता है और बिना पकड़े निकल जाता है। कुछ मिनट बाद वो तेज नदी के बहाव में फंस जाता है। टहनियों के ढेर से बचने की कोशिश में वो नाव ज्यादा मोड़ता है और पानी में गिर जाता है। वो जल्दी नाव पर लौटता है और अपने बच्चे दोस्त के साथ यात्रा जारी रखता है। बच्चे का नाम वो मो टी रखता है। दोनों का रिश्ता और मजबूत होता है। अनाथालय में लोग बलमानी के गायब होने की बात करते हैं। जेनन को पता चलता है बलमानी उस भूकंप का शिकार था जो कुछ समय पहले आया था। वो सुझाव देता है उस शहर में जांच करें जहां भूकंप आया था। हैना सहमत होती है और अपने साथी के साथ वहां जाने का फैसला करती है। यात्रा के दौरान बलमानी को नदी किनारे कपड़े धोती एक लड़की दिखती है। वो भूखे होने की वजह से मदद मांगने दौड़ता है। लड़की डरकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसका टखना मुरझ जाता है और वो गिर पड़ती है। बलमानी उसे शांत करता है। वो वादा करता है वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो बस ठिकाना और खाना चाहता है। लड़की समझती है
बलमानी का इरादा बुरा नहीं, वो शांत होती है और उसे अपने गांव ले जाती है। लड़की का नाम बेकी है। बलमानी बताता है उसने मोटी को शिकारियों से बचाया। गांव के एक बुजुर्ग को बलमानी का अच्छा दिल देखकर राहत मिलती है। वो उसे गांव में रहने की इजाजत देता है। कुछ मिनट बाद बेकी उसे कुछ दिखाने ले जाती है। मोटी को गांव में छोड़कर दोनों जंगल में जाते हैं। बेकी उसे एक बड़ा झरना दिखाती है। वहां वो तैरते हैं और मजे करते हैं। वापस गांव लौटकर बलमानी मोटी को बकरी का दूध पिलाता है। बेकी बताती है वो और उसके लोग जल्दी गांव छोड़ने वाले हैं, लेकिन वो एक आखिरी चेतावनी देती है। वो कहती है जब मोटी बड़ी होगी वो बहुत ताकतवर होगी और लोगों पर हमला कर सकती है, इसलिए बलमानी को उसे जल्दी घर पहुंचाना होगा। हैना और जेनन बलमानी के गांव की ओर बढ़ते हैं। जेनन चिंतित है। समची उसे देरी की चेतावनी वाले कई संदेश भेज रहा है। वो समची को बलमानी का घर का पता भेजता है। समची तुरंत वहां जाता है। जेनन हैना से कहता है वो खाली घर में बलमानी को ढूंढे। वो झूठ बोलता है कि वो बस स्टेशन पर तलाश करेगा। जंगल के रास्ते में बलमानी को एक मोटरसाइकिल वाले से लिफ्ट मिलती है। वो अपने गांव पहुंचता है। वहां भूकंप से हुई तबाही देखकर वो स्तब्ध रहता है। आराम करते वक्त उसे एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। खिड़की से देखने पर सामची उसे ढूंढ लेता है। घबराकर बलमानी मोटी को छिपने को कहता है, लेकिन ये बेकार है। सामची उसे काबू करता है और बाघ के बच्चे को पकड़ लेता है। जाने से पहले सामची चेतावनी देता है कि अगर बलमानी ने किसी को बताया तो वो उसे मारने लौटेगा। अपराधी चले जाते हैं। तभी हना आती है। वो बलमानी को देखकर राहत महसूस करती है। उसे पानी और खाना देकर वो पूछती है कि क्या हुआ। बलमानी बताता है उसे बाघ का बच्चा मिला था। हैना को यकीन नहीं। वो उसे सुरक्षित जगह ले जाने को कहती है, लेकिन बलमानी कहता है वो यहीं रहेगा। हैना उसका ख्याल रखने के लिए उसके पास बैठती है। वो बताती है भले ही उसकी मां अब नहीं, वो हमेशा उससे जुड़ा रहेगा। वो सुझाव देती है वो रात उसी खाली घर में बिताए और सुबह अनाथालय लौटें। बलमानी मान लेता है। हैना उसे सांत्वना देती है। वो बताती है कैसे उसने अपनी मां को गाड़ी हादसे में खोया। घंटों बाद समची जेनन को बाघ के बच्चे को फिर पकड़ने की पेमेंट देता है। वो कहता है अब जेनन अपनी सपनों की मोटरसाइकिल खरीद सकता है। खाली घर में बलमानी बुरे सपने से जागता है। हैना की चिंता के बावजूद वो चुपके से निकल जाता है। सुबह वो भूकंप से तबाह दूसरे मोहल्ले में पहुंचता है। वहां वो अपने पुराने दोस्तों से मिलकर उत्साहित होता है। वो भूकंप के बाद भी वहां रह रहे हैं। हैना जागकर देखती है बलमानी गायब है। वो उसे ढूंढने निकलती है। रात होने पर बलमानी अपने दोस्तों से मोटी के पकड़े जाने की बात करता है। एक दोस्त बताता है मोहल्ले में अपराधियों के गोदाम हैं। बच्चों का समूह एक गोदाम की ओर जाता है। चुपके से अंदर घुसकर वो समची के एक आदमी को बड़े बाघ की खाल उतारते देखते हैं। बलमानी मोटी को ढूंढने चुपके से आगे बढ़ता है। उसे समची के कमरे के पास पिंजरे में अकेला पाता है। समची बिस्तर पर सो रहा है। बलमानी बिना आवाज किए मोटी को बचाता है। दरवाजे पर पहरा दे रहा एक बच्चा जेनन को एक अपराधी से बात करते देखता है। मोटी को बचाने के बाद बलमानी अपने दोस्तों से मिलने दौड़ता है, लेकिन तभी एक बच्चा शीशे का जार गिरा देता है। इससे समची जाग जाता है। बाघ के बच्चे के चोरी होने का पता चलते ही समची अपने आदमियों को घुसपैठियों को पकड़ने का चिल्लाता है। समूह बाहर भागता है। एक दोस्त बलमानी से कहता है वो छिप जाए, बाकी अपराधियों का ध्यान भटकाएंगे। इससे समची उसे नहीं ढूंढ पाता। वो जेनन को धमकाता है ये उसका आखिरी मौका है। अगली सुबह बलमानी पड़ोसी मधाव से मिलता है। उसे भूखा देख मधाव उसे खाना देता है। बातचीत में बलमानी बताता है वो मोटी को सुरक्षित जगह ले जा रहा है। मधव कहता है उसका गांव भी उसी दिशा में है, वो बलमानी के साथ जा सकता है। उधर हैना पास के पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस वाला सुनकर कहता है हैना की लापरवाही से एक बच्चा दोबारा गायब हुआ, वो अनाथालय का लाइसेंस रद्द कर सकते हैं। हैना बहुत चिंतित होती है। कमरे में एक दीवार पर वो टाइगर्स नेस्ट मंदिर की तस्वीर देखती है। उसे लगता है बलमानी वहां हो सकता है। वो वहां जाने का फैसला करती है। उसी वक्त जेनन समची को बलमानी की संभावित जगह बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक राहगीर से टकराता है। उसका फोन जमीन पर गिरता है। हैना उत्सुकता से फोन उठाती है। उसे पता चलता है जेनन ने बलमानी की जगह का अलर्ट किसी को भेजा। वो गुस्से में पूछती है वो ऐसा क्यों कर रहा है। दूर मधव अपने नए दोस्त को सड़क पर ले जाता है। वहां उसका चाचा पिकअप ट्रक में उन्हें उत्तर की ओर ले जाता है। रास्ते में मधव बताता है वो शहद इकट्ठा करने वाली जनजाति का है। वो बलमानी को अपनी जगह दिखाने ले जाता है। कुछ देर यात्रा के बाद वो चाचा को अलविदा कहते हैं और जंगल के रास्ते पर चलते हैं। उधर जेनॉन हैना को बताता है
कि वो समची के साथ काम कर रहा था। हाना उसके फैसलों से नाराज होती है। जेनन माफी मांगता है और स्थिति ठीक करने का वादा करता है। हाना को एक विचार आता है। दोनों एक पुराने दोस्त की दुकान पर जाते हैं। वो समची से मिले जेनन के पैसे से उत्तर की यात्रा का खर्चा उठाते हैं। पहाड़ी इलाकों में मधाव अपने पिता को शहद इकट्ठा करते देखता है। वो उत्साहित होकर बताता है उसने शहर में सारा माल बेच दिया। वो बलमानी को अपने पिता और दूसरे मजदूरों से मिलवाता है। वो मोटी को जमीन पर खेलते देख मजे करते हैं। बाद में दोनों शहद के शिकारियों के गांव पहुंचते हैं। मोटी को खाना खिलाकर और बलमानी को नया कपड़ा देकर वो मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में ऊंचाई की वजह से बलमानी बीमार महसूस करता है। माधव कहता है थोड़ा रुककर आराम करना चाहिए। दोनों कुछ देर बात करते हैं, फिर यात्रा शुरू करते हैं। मधाव बलमानी को बाघ के घोंसले तक का रास्ता बताता है। अलविदा कहने से पहले बलमानी अपने दोस्त को गले लगाता है। उसी वक्त हना हवाई जहाज से इलाके में पहुंचती है। उतरने के बाद उसका गाइड कहता है तूफान आ रहा है, हमें तुरंत मंदिर जाना होगा। बड़े पहाड़ों में बलमानी और मोटी यात्रा करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो रास्ता भटक जाते हैं। भारी बर्फीले तूफान में उन्हें रुकना पड़ता है। ठंड से कांपते हुए बलमानी मोटी को गर्म रखने की कोशिश करता है। वो अपने थैले से मांस निकालकर उसे खिलाता है, लेकिन ठंड बढ़ती है और बलमानी बेहोश हो जाता है। घंटों बाद कुछ लोग उसे बर्फ में पड़ा देखते हैं। वो उसे अपने गांव ले जाते हैं। बलमानी होश में आता है। मोटी को सुरक्षित देखकर उसे राहत मिलती है। गांव वालों की मदद से दोनों ताकत हासिल करते हैं। अगले दिन समूह उन्हें मंदिर की ओर कुछ मील ले जाता है। शुभकामनाएं देकर वो चले जाते हैं। बलमानी मंदिर की ओर बढ़ता है। मोटी अब थोड़ी बड़ी हो गई है। उसकी ताकत को काबू करना मुश्किल है। बलमानी गुस्सा होकर उसका पट्टा खोलता है। वो कहता है वो और नहीं सह सकता, उसे चले जाना चाहिए। मोटी हैरान होती है। उसे लगता है उसका दोस्त उसे नहीं चाहता। वो दूर चली जाती है। अकेले बलमानी रात को आग जलाकर गर्म होता है। सुबह वो जंगल में और चलता है। अचानक उसे दूर से गायन की आवाज सुनाई देती है। उफक पर वो सामने पहाड़ पर बाघ का घोंसला देखता है। ये देखकर बलमानी बहुत उत्साहित होता है। तभी मोटी पीछे से आती है। वो दिखाती है वो अभी भी साथ यात्रा करना चाहती है। बलमानी समझता है वो साथ में ये सफर पूरा कर सकते हैं। दोनों मंदिर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन अचानक समची आता है। वो बलमानी से मोटी सौंपने को कहता है। बलमानी मना करता है। समची बंदूक निकालता है। कहता है अगर वो मर गया तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। बलमानी डरता नहीं। वो चिल्लाकर समची को डराने की कोशिश करता है। उसी वक्त मोटी गुस्से में आकर अपराधी पर कूद पड़ती है। समची की बंदूक गिर जाती है। बलमानी उसे लात मारकर दूर करता है। समची को रोकने के लिए मोटी उसकी टांग काटती है। गुस्से में समची छूटने की कोशिश करता है। वो पीछे हटता है और चट्टान से गिरकर मर जाता है। ये देख बलमानी हैरान रहता है। तभी हना आती है। वो माफी मांगती है कि उसे यकीन नहीं हुआ। वो चेतावनी देती है एक खतरनाक शिकारी उसे ढूंढ रहा है। बलमानी कहता है वो आदमी अब जिंदा नहीं। हना हैरान होती है। बलमानी ने इतने साहस से खतरों का सामना किया। वो उसे मंदिर तक साथ चलने को कहती है। मंदिर पहुंचकर मोटी एक मंदिर में दौड़ती है। वहां साधु उसे देखकर उत्साहित होते हैं। बलमानी एक साधु से बात करता है। वो बताता है उसकी माँ उसे बाघ के घोंसले के गुरु की कहानियां सुनाती थीं, जिन्होंने डर, खतरे और दुख का सामना किया। साधु कहता है बलमानी ने मोटी के साथ वही यात्रा की। अब मोटी दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पर होगी, लेकिन वो कहता है उसे परिवार चाहिए। वो सुझाव देता है मोटी को एक मादा बाघ के पास ले जाए, जिसके हाल ही में बच्चे हुए हैं। बलमानी उत्साहित होता है। कुछ देर यात्रा के बाद वो उस बाघिन के इलाके में पहुंचते हैं। बाघिन अपने 2 बच्चों के साथ आती है। बलमानी मोटी से अलविदा कहता है। मोटी जानवरों की ओर बढ़ती है, लेकिन जाने से पहले वो बलमानी के पास दौड़ती है। वो आखिरी बार गले मिलना चाहती है। बलमानी भावुक होकर कहता है उसे बहुत याद आएगी। वो उसका बनावटी पट्टा हटाता है और कहता है अब अपनी जिंदगी जी। ये दृश्य हाना और साधुओं को भावुक कर देता है। वो मोटी को बाघिन के परिवार में शामिल होते देखते हैं। वो बलमानी को सांत्वना देने आते हैं। साधु कहता है बीते हुए दुखों के बावजूद हमेशा नई शुरुआत मुमकिन है। ये शब्द बलमानी को प्रेरित करते हैं। कुछ समय बाद अनाथालय के बच्चे बगीचे में खेलते हैं। जेनन खाना बनाते वक्त अपनी सपनों की मोटरसाइकिल का पोस्टर दीवार से हटाता है। हाना सबको खाने बुलाती है। बलमानी मेज पर जाने से पहले बाघ के घोंसले के गुरु की कहानी का पोस्टर टांगता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे अपनी राय बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ज्यादा कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं।